नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज आपके बीच में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से रिलेटेड, नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड एक बहुत ही उपयोगी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सही तरीके से ग्रो हो और जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी के अंदर आप जो सपने लेके आए हैं, जो ड्रीम लेके आए हैं, वो आपके फुलफ़िल हों, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, जिनको अपना के मैंने डायरेक्ट सेलिंग में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया और काफ़ी हैंडसम इनकम भी मैंने यहाँ से प्राप्त की। तो बहुत उपयोगी वीडियो है और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में आप शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरीके की और वीडियो आप तक समय समय पर हम पहुंचा सकें। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में एज ए कैरियर आपने उस कंपनी को चुना है और आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से सफल हो पाएँ, तो सबसे पहली चीज़, किसी भी कंपनी में जब आप जाते हैं तो पहला काम जो आपको करना है वो काम ये करना है कि सही कंपनी का चुनाव करना। कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें काम करते समय आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई लायबिलिटी ना आए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टाइप के भी प्लान चलते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, जो रातों रात अमीर बनाने का आपको वादा करते हैं, जो कहते हैं आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना पैसा लगा दीजिए, उसके बाद घर बैठे बैठे आपके पास पैसा आएगा। इस तरीके की दोस्तों अगर कोई स्कीम होती तो सबसे पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आपके और हमारे बीच में ले आते, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या किसी भी देश की होती है बेरोज़गारी। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम किसी भी देश के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास होता कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा पैसा आप लगा दीजिए। मुझे आज बड़ा आश्चर्य होता है कि मार्केट में इस तरीके के लोग भी हैं जो कहते हैं कि 2500 रुपये, 3000 रुपये लगा दीजिए और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बैठे बैठे आपके पास पैसा आएगा। और बहुत सारे लोग वादा करते हैं कि 1 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे, आप 6 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, आपको रोज़ के 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये आएंगे। इस तरीके का भी लोग वादा करते हैं, लेकिन कोई भी आदमी लिखित रूप में आपको नहीं देगा कि इस तरीके का सिस्टम जो है वो लीगल है। और हम लिखित रूप में आपको दे रहे हैं कि इतना पैसा लगाने के बाद 100% गारंटी है कि आपको इतना पैसा मिलेगा। मैंने बहुत पहले एक लाइव बनाया था और उस लाइव में मैंने बोला था, जब मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के फ़ोन आते थे कि सर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसा लगा दीजिए और आप यहाँ पे सिर्फ पैसा लगा के घर बैठे रहना और आप अमीर बन जाएंगे। तो मैंने सोशल मीडिया पे आके, फेसबुक लाइव पे आके भी ये बात बोली थी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 100% गारंटी दे रहा है, स्टैम्प पेपर में मुझे लिख के दीजिए, मैं 5-10 लाख रुपए उसके कहने से मैं लगा दूंगा। लेकिन अगर कामयाब नहीं हुआ, बगैर काम किए मुझे घर बैठे बैठे पैसे नहीं आए जो वो वादा करते हैं, तो एफिडेविट साइन करने पड़ेंगे उनको और वो पैसा कानूनी रूप से उनको मुझे वापस करना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक व्यक्ति का भी मेरे पास फ़ोन नहीं आया है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से बचें। सबसे पहले एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें जो प्रोडक्ट बेस हो, और प्रोडक्ट बेस में भी वो प्रोडक्ट हों जो आपके लिए काम के हों। ऐसे प्रोडक्ट ना हो जो आपके काम का नहीं है। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं जो आपके शरीर को ठीक करते हैं, वो भी अच्छा है। FMCG के प्रोडक्ट हों जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, वो कंपनियां भी ठीक हैं। और दूसरा, उस कंपनी में आपको ये भी चेक करना है कि कहीं कंपनी का मार्केटिंग प्लान कुछ इस तरीके का तो नहीं है कि आपको बल्क बाइंग के लिए प्रेरित किया जाता है। ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सी कंपनी में हमें काम करना चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसकी 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी अगर वो कंपनी दे रही है कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो अगर ऐसा पॉलिसी है उनके पास तो उस कंपनी में आपको काम करना चाहिए। और कंपनी का मार्केटिंग प्लान इस तरीके का ना हो कि जिसमें आप लोगों के बहुत सारे पैसे लगाएं और अपना भी बहुत सारा पैसा लगाएं। एक नॉर्मल सा अमाउंट हो जिससे आप उस बिज़नेस को शुरू कर पाएँ, और जो पैसा आप दे रहे हैं कल को आप काम ना भी कर पाएँ तो कम से कम ये सेटिस्फेक्शन हो भी जो मैंने पैसा दिया था उसका प्रोडक्ट जो है मेरे पास आ गया। तो ये एक जेन्युइन कंपनी होती है। वैसे इसमें विस्तार पे किसी और दिन हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको करना है, सही कंपनी का चुनाव करना है। अब आपने एक सही कंपनी का चुनाव कर लिया। कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है, वो काम करने के बाद पता लगता है। कई बार कंपनी की आइडियोलॉजी गलत होती है तो मजबूरी में आपको उस कंपनी को छोड़ना भी पड़ सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने भी कुछ कंपनियों में काम किया, कंपनी कुछ गलत डिसीजन ले रही थी जिसकी वजह से हमने छोड़ा। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो गलत ही डिसीजन ले रही है तो और आपको लगता है कि वो डिसीजन गलत हैं, तो आपके पास अधिकार है उस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी सही कंपनी का चुनाव कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको कामयाब
फिर आप कामयाब ना हो, फिर कहीं ना कहीं आपकी गलती। अगर कंपनी भी बढ़िया है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान बढ़िया है, कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया है, कंपनी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रही है, उसके बाद अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी गलती है, उसमें कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गलती बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपने किसी सही कंपनी का चुनाव कर लिया है तो उसके बाद पहला काम जो आपको करना है, जो किसी भी लीडर को कामयाब बनाता है, वो है सबसे पहले अपना वाई क्लियर कीजिए। आप क्यों उस कंपनी में जुड़े हैं, आपका विज़न क्या है, आपके रीजंस क्या हैं उस कंपनी में जुड़ने के। वैसे तो वाई के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन छोटी छोटी 5-6 चीज़ें मैं जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करता हूं, जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। और मैंने भी उन्हीं सब चीज़ों को देख के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना स्टार्ट किया। नंबर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम। नो डाउट पैसे के लिए आप और हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, तो पैसा पहला एक ज़रूरी रीज़न होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए आपका, जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब मैं आया था, मुझे बताया गया था कि जो अपने नौकरी और बिजनेस में बहुत सालों में आप नहीं कमा पाओगे, वो कुछ साल अगर रेगुलर आप सिस्टम से मेहनत करते हैं तो आप किसी भी कंपनी के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और रिस्क फैक्टर यहाँ पे नहीं है अगर आप गलत काम नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में रिस्क फैक्टर जो है वो जीरो होता है, ना के बराबर होता है। सिर्फ टाइम जरूर लगता है अगर गलत कंपनी आपकी मिल गई है, लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी में नहीं जुड़ते हैं जहाँ पे बहुत पैसा लगाना पड़ रहा है, तो रिस्क नाम की कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं चलती है। तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर कीजिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए। तो सबसे पहला फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा मुझे बताया गया, जो मैं आपसे शेयर करूंगा, टाइम फ्रीडम, कि जैसे जैसे आपकी टीम बनती है, नेटवर्क बनता है, तो फिर आपके पास टाइम फ्रीडम भी आता है। वो बात अलग है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका ही अलग है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की जो सही एजुकेशन है, उसके अंदर एक चीज़ बताई जाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद आपके पास टाइम फ्रीडम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास एक हैंडसम इनकम आ रही है, उसके बाद भी आप भागा दौड़ी कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, तो सामने वाले पे सही इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर एक लेवल पे जाने के बाद आप फ्री नहीं हुए हैं, तो आप किसी दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ टाइम फ्रीडम यहाँ पे मिलता है, जो अपनी जॉब और अपने बिजनेस में हम लोगों को नहीं मिलता। तीसरी चीज़ यहाँ पे फैमिली सिक्योरिटी भी मिलती है। बहुत सारी कंपनी इंडिया के अंदर चल रही हैं, इंडिया से बाहर विदेशी कंपनियाँ चल रही हैं, जिसमें किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम शुरू किया, 2, 4, 5, 7 साल उस कंपनी में लगातार मेहनत की, किसी भी रीजन से वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो ये बिज़नेस क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है हमारी फैमिली को, यानी जिसको हमने नॉमिनी कराया उसके नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनके अंदर कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया, आज वो दुनिया में नहीं है। वो जो टीम बिल्ड करके गए थे, उसके माध्यम से जो पैसा आ रहा है, वो आज उनकी वाइफ और उनके बच्चों को मिल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, जिसकी वजह से सबको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। चौथी चीज़ होती है समाज सेवा के लिए। अगर मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल बिज़नेस, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वही बिज़नेस मेरे बराबर में मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त या पड़ोसी या कोई अननोन पर्सन आके खोल के बैठ जाए, क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा, मेरा बिज़नेस जो है कम हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आप दूसरे की मदद कर सकते हो। जिस भी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हो, जब तक वो पैसा नहीं कमाएगा, आपको पैसा नहीं आता। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग हमें करनी चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हमें तो रोज़गार मिल रहा है, साथ में हम लोगों को रोज़गार देने का भी काम करते हैं। लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, लोग कहते हैं मेंबर बनाने वाला काम है। लेकिन आप देखिए, जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में जोड़ा होगा, आज जो मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हुई है, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से चेंज हुई है। जिसके माध्यम से मैं इस इंडस्ट्री में कभी आया, मैं तो हमेशा उसको थैंक्स बोलूँगा ना, क्योंकि उसने मेरी लाइफ को चेंज किया। अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं वही काम करता रहता जो पहले कर रहा था। उस काम से वो मेरे ड्रीम फुलफिल नहीं होते जो आज तक हो पाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं उसका थैंक यू बोलूँगा। अगर मेरे माध्यम से कोई कामयाब होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो मुझे भी थैंक यू बोलेगा, क्योंकि उसको मैंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है मेरे माध्यम से उसको मिली। भले वो मेरे साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आज वो जहाँ भी कोई व्यक्ति होगा तो कम से कम उसके दिल में ये तो आएगा, यार हमें ज्वाइन उस व्यक्ति ने कराया था, उनसे हमने सीखा और आज हम इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हुए हैं। तो समाज सेवा भी हम लोग करते हैं, इसके अंदर होती है, ऑटोमेटिकली होती है कि आपके माध्यम से जो लोग जुड़ते हैं, वो जब आपकी बात मानते हैं, आपका कहना मानते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, और वो जब कामयाब होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति की वजह से हम लोग कामयाब हुए हैं। तो 4-5 छोटी छोटी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। नेम एंड फेम आपको मिलता है, आपको एक अलग पहचान मिलती है। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं इसमें डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मेरा खुद का एक एडवर्टीजमेंट का बिज़नेस था, नॉवेल्टीज़, गिफ्ट आइटम, स्क्रीन प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग का और प्रिंटिंग का मेरा काम हुआ करता था। एडवर्टाइजमेंट लाइन से मैं डील किया करता था। मेरे साथ के जो लोग थे, मेरे साथ के जो उस टाइम के बिज़नेस पार्टनर्स थे या बिज़नेस फ्रेंड्स थे, जो आस पड़ोस में जिनसे हमारा लिंक रहता था, आज कभी मैं उनसे मिलता हूँ, वो उसी दुनिया के अंदर है, उनका कोई नेम एंड फेम नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आज
पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अजय शर्मा को अजय शर्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे लोग आपको सुनते हैं। किसी भी कंपनी का कोई व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानता है, वो यूट्यूब पे, गूगल पे जब सर्च करता है, कहीं ना कहीं हमारी वीडियो सामने आती है। काम वो दूसरी कंपनी में कर रहा है, लेकिन हमारी वीडियो देख के वो प्रेरित होकर वही काम को जब वहाँ करता है तो उसको पैसा आना शुरू होता है। तो यहाँ पे एक नेम एंड फेम भी आपको मिलता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर कीजिए। और इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि वाई आपके ड्रीम्स, आपके जो ड्रीम हैं, आपके परिवार के जो ड्रीम हैं, वो सबसे बड़ा वाई होता है कि आपको ये बिज़नेस अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए करना है। बाकी आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, टाइम फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, फैमिली सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। हर आदमी का अलग अलग रीज़न होता है। तो आपको अपना रीज़न चुनना पड़ेगा, जिसमें से तीन अहम बातें आप समझ लीजिए। नेम एंड फेम, आपका फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम और आपका टाइम फ्रीडम। ये तीन चीज़ें तो हैं ही हैं। साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और नेम एंड फेम जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। तो पहली चीज़ अपना वाई क्लियर कीजिए। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है, क्यों नेटवर्क बिजनेस करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलती हैं एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर, इसलिए हमें करना। अगर ये चीज़ आपकी क्लियर नहीं हुई है तो आगे के स्टेप आप कितना भी करेंगे आप फेल हो जाएंगे। और यही रीज़न है 95% लोग जो इस इंडस्ट्री में बहुत कम पैसा कमाते हैं या फेल हो जाते हैं, उनका यही रीज़न है कि उनका वाई कभी क्लियर नहीं होता। दूसरा जो काम आपको करना है वाई क्लियर होने के बाद, केवल ये सोच लेना कि भाई यहाँ से मैं लखपति करोड़पति बनूंगा या बहुत हैंडसम इनकम लूंगा, मेरे सपने पूरे होंगे। आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए आपको नॉलेज लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दूसरा का अहम काम आपको करना है वो नॉलेज लेना है। दो चीज़ों की अहम नॉलेज लेनी है। डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज तो धीरे धीरे जब कंपनी में आप जाते हैं, इंडस्ट्री में आप आते हैं, तो कई मीटिंग में बताया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। लेकिन यहाँ पे जो नॉलेज लेनी है आपको दो चीज़ों की लेनी है। एक, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। तो अपने कंपनी के मार्केटिंग प्लान की आपको नॉलेज लेनी है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, पैसा कैसे बढ़ता है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, जब वो मेरे सामने आते हैं वो कहते हैं जी हम उस कंपनी में काम करते थे, हम सफल नहीं हुए। तो मैं उनसे पूछता था मार्केटिंग प्लान समझाओ जरा, आपकी कंपनी का क्या था। कह रहे सर वो तो हमें आता नहीं है। पैसा कैसे आता वो तो सर हमें पता ही नहीं है। इवन मैं अपनी जो खुद की कंपनी चला रहा हूँ उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आज तक यही नहीं मालूम है कि पैसा किस तरीके से आता, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारा क्या है। तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी के मार्केटिंग प्लान की नॉलेज ही नहीं। जब आपको यही नहीं मालूम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, कैसे पैसा आएगा, तो आप तो हवा में हाथ पैर मारोगे, तो आपको कभी बहुत बड़ी इनकम नहीं आ सकती है। तो दूसरी चीज़ जो है, कंपनी के मार्केटिंग प्लान की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कैसे पैसा आता है, क्या बिजनेस वॉल्यूम या पीवी पे अगर आप काम करते हैं तो पॉइंट वैल्यू, कितने पॉइंट वैल्यू पे, कितने टर्नओवर पे कितनी इनकम आती है, किस लेवल पे कितनी इनकम आती है, ये आपको पता होना चाहिए। जिनको पता होता है वो पैसा कमाते हैं। जिनको कैलकुलेशन पार्ट नहीं मालूम होता वो पैसा कमा ही नहीं सकते। कमाना या ना कमाने वाली बात ही नहीं है, वो कमा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ चले जा रहे हैं। कई बार उनके लेवल छूट गए, पता लगा जी इस लेवल पर इतना थोड़ा सा करना था, आपका चेक ही नहीं बना, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। तो वो तो फिर आंख बंद करके बस चले जा रहे हैं एक दिशा के अंदर, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना उनको नहीं मालूम। तो मार्केटिंग प्लान की, कैलकुलेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो बहुत मुश्किल नहीं है। अपनी अपलाइन के साथ बैठेंगे, आपकी कंपनी के मार्केटिंग प्लान की कोई वीडियो होगी, उसको 2, 4, 5 बार सुनेंगे, कुछ सवाल होंगे, अपलाइन से डिस्कस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद, लगातार कुछ लोगों को देने के बाद आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है इसी से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, वो है प्रोडक्ट। आपकी कंपनी में कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट की नॉलेज, उस प्रोडक्ट में मास्टरी हासिल करनी जरूरी है कि वो प्रोडक्ट किस चीज़ पे काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों उस प्रोडक्ट को लेना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम चाहिए। उसकी एमआरपी क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है, बीच का मार्जिन कैसे मिलता है और उसमें किस तरीके से पैसा बढ़ता है। तो प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, पिछली कंपनियों में मैंने काम किया तो बहुत सारे लोग फेल रहते थे, तो मैं उनसे पूछता था आप जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है और क्यों देना है, ये आपको मालूम है? नहीं मालूम है। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, वो जरा सी कोई बात होती है वो अपलाइन को फ़ोन मिलाते हैं, हमें फ़ोन मिलाते हैं, सर ये प्रोडक्ट किस चीज़ में देना है। तो आप देखिए, एक व्यक्ति उस कंपनी में है जो ये बता रहा है ये प्रोडक्ट ऐसे देना है और इस चीज़ में देना है, इसकी क्वालिटी ये है, दूसरा भी उसके साथ काम कर रहा है लेकिन उसको नॉलेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या, वो नॉलेज नहीं ले रहा। और जो व्यक्ति प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेगा वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल हो जाएगा। तो 2 महत्वपूर्ण काम नॉलेज के अंदर आपको करने हैं। वो क्या करने हैं? एक तो अपने मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लीजिए, और दूसरी चीज़ क्या है, आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, उसमें मास्टरी हासिल कर लीजिए। ये जब आप काम करेंगे तो आप बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस में ग्रो होंगे और आपकी इनकम भी बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तीसरा जो है, राइट डायरेक्शन के अंदर काम करना। पहली चीज़ मैंने बताया कि वाई क्लियर कीजिए, दूसरा मैंने बताया अपना नॉलेज, प्रोडक्ट और प्लान की नॉलेज को अपडेट कीजिए, और तीसरी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो है राइट डायरेक्शन में काम करना।
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ले लीजिए या बाहर किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो राइट डायरेक्शन में काम करते हैं। और जो लोग राइट डायरेक्शन में काम करते हैं वो 100% सफल होते हैं। टाइम जरूर लगता है लेकिन वो 100% सफल होते हैं। लेकिन अगर आपने दिशा ही गलत पकड़ी हुई है, आपका काम करने का तरीका ही गलत है, तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते, आप 100% फेल होंगे, क्योंकि आपका काम करने का तरीका ही जो है वो गलत है। तो राइट डायरेक्शन में काम करना है। राइट डायरेक्शन में लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कैसे काम करना है, कोई शॉर्टकट बताइए। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग कहीं गए, वहाँ पे हमने 3 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, 3 घंटे का सेमिनार दिया, और सेमिनार में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, या किसी लीडर ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और उसके बाद जब सेमिनार खत्म होता है तो बाहर एक व्यक्ति अपने किसी एक गेस्ट को लेके खड़ा हो जाता है मेन लीडर के सामने या हमारे सामने। वो बोलता है सर ये मीटिंग में आया है, आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आया है, सर इसको क्या करना है प्लीज़ ये बता दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, अंदर 3 घंटे में स्पीकर ने सबको समझाया होगा, हमने सबको समझाया होगा, उसकी वैल्यू हटा के आप बाहर उस व्यक्ति को खड़ा करते हो, सर इसको कुछ टिप दे दीजिए कि कैसे कामयाब हो। तो आपने क्या किया, अपनी अपलाइन की वैल्यू को घटा दिया। आपने क्या किया, आपने जो सेमिनार हुआ उसकी वैल्यू को घटा दिया, और उस आदमी को भी ये लगा कि अंदर जो 3 घंटे हुए थे वो मेरे खराब हुए थे। तो अगर वो 3 घंटे में नहीं समझ पाया तो वो 3 मिनट में क्या समझ पाएगा। फिर भी अगर कई व्यक्ति आपको मिलें, अगर कहें तो आप एक ही जवाब दीजिएगा, एक लाइन में जो आंसर है कि सफलता का शॉर्टकट क्या है, तो एक लाइन में जो मैं आंसर देता हूं वो आंसर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और वो आंसर है फॉलो द सिस्टम। अगर कोई भी इंसान ये कहता है सर सफलता का कोई शॉर्टकट बताइए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो एक लाइन में ही है फॉलो द सिस्टम। और सिस्टम क्या है, सिस्टम एक ही है कि बेसिक्स को फॉलो करें, 100% प्रोडक्ट यूज़र बने। अगर आप अपनी कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, सबसे पहले खुद आपको 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना पड़ेगा। दूसरा, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, जिनको भी आप जानते हैं, जिनसे भी आपकी थोड़ी बहुत हेलो आए है, उनकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट बनाने के बाद, उनके नाम लिखने के बाद, तीसरा स्टेप आपको लेना है STP, शो द प्लान। उनको जूम मीटिंग में लेके आइए, जो आपकी कंपनी की जो रेगुलर जूम मीटिंग होती है उसके अंदर आप लेके आइए। उनको 1 to 1 आप प्लान दिखाइए, अगर आपको खुद दिखाना आता है, नहीं तो अपनी अपलाइन से टाइम लेके उनको प्लान दिखवाइए। ग्रुप मीटिंग्स आपके क्षेत्र में होती होंगी, वीकली मीटिंग आपके क्षेत्र में होती होंगी, उस वीकली मीटिंग, उस ग्रुप मीटिंग में आप लेके जाइए। इवेंट सेमिनार्स अगर होते हैं तो उस व्यक्ति को बड़े इवेंट में भी आप ले जा सकते हैं। तो तीसरी जो चीज़ है, तीसरी जो चीज़ है वो राइट डायरेक्शन, यानी कि सही डायरेक्शन के अंदर काम कीजिए और सिस्टम को फॉलो कीजिए। तो फॉलोअप में मैंने आपको सिस्टम को फॉलो करने में मैंने आपको बताया, सबसे पहले प्रोडक्ट यूज बनना है, दूसरा आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट के बाद STP करना है, STP के बाद फॉलोअप करना है, उस व्यक्ति का फॉलोअप करना है, येस या नो वो करना है। वो आपकी कंपनी में जो भी अपलाइन है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया होगा। चौथा, अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को आप अटेंड कीजिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। किसी भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को छोड़ने की गलती ना करें। और उसके बाद कंसिस्टेंसी वर्क करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिक्स के अंदर आती हैं, उन चीज़ों को आपको फोकस करना है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा वो है राइट एंड कंसिस्टेंसी एक्शन। अब आपने क्या किया, वाई भी आपका क्लियर हो गया, आपका नॉलेज भी बढ़ना शुरू हो गया है, आप राइट डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं। लेकिन वो डायरेक्शन तो सही है, लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं, कभी काम करते हैं, कभी काम नहीं करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लीडर को जानता हूं जिनके अंदर बहुत काबिलियत है, जो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या क्या है, वो कभी काम करते हैं, कभी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज आपको देना चाहूँगा, राइट एंड कंसिस्टेंसी एक्शन, यानी कि लगातार काम करने से ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो लगातार काम करना है और हमेशा सीखने के लिए ज़रूर तैयार रहें और अपना दिमाग यहाँ नहीं लगाएं। फॉलो द सिस्टम, यानी कि जो कंपनी ने सिस्टम बनाया है उसको फॉलो कीजिए। बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ, वो कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, वो अपना एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, आप फेल हो जाएंगे। वो अपलाइंस की बात नहीं मानते। और अपलाइन की बात में मेरे को एक बात ज़रूर मैं आपके बीच में बोलना चाहूँगा। अभी मैं एक स्पीकर है, उनकी एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक नॉलेज दिया कि अपलाइन इज़ ऑलवेज राइट, यानी अपलाइन हमेशा जो है सही होता है। अपलाइन की बात को माने, वो कुछ भी बोल रहा है उसकी बात को आप माने, उसकी बात को काटे ना। लेकिन हर बार अपलाइन सही नहीं होता है। तो वो एक बात शायद बताना भूल गए कि हर बार अपलाइन सही नहीं होता है। कई बार अपलाइन भी आपको गलत मिल जाते हैं। अब अपलाइन अगर आपको कहे जी 50,000 का सामान खरीद लो, और उसकी वीडियो आपने देख ली और आप कहोगे यार उन्होंने तो बोला था यार, अच्छे स्पीकर भी हैं, नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो बोल रहे हैं अपलाइन की हर बात को मानो, उसकी बात को काटो मत, 50,000 का सामान खरीद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। आप जो है इसमें, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री के अंदर बर्बाद हो जाएंगे। तो अपलाइन भी देखें, अपलाइन एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, ग्रोइंग हो, केयरिंग हो, नॉलेजेबल हो, उसको नॉलेज भी हो, ऐसी अपलाइन को फॉलो करें। ऐसी अपलाइन को फॉलो ना करें जो सिर्फ अपना चेक बढ़ाने के लिए आपका घर बर्बाद हो रहा है, किसी का घर बर्बाद हो रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी अपलाइन को फॉलो ना करें। तो राइट एंड कंसिस्टेंसी एक्शन लीजिए, सही और लगातार प्रयास जो करता है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर पास होता है, सफल होता है। लेकिन
आज काम किया, 10 दिन काम नहीं किया, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। 1 महीने काम किया, 3 महीने गायब हो गए, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। ऐसे लोग कभी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल नहीं होते हैं। और यहाँ पे एक लाइन में जरूर बोलूँगा, सरेंडर योर एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, केयरिंग अपलाइन। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए उस इंसान के सामने जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, ग्रोइंग हो और केयरिंग हो और जिसको नॉलेज भी हो। उसको कहते हैं अपलाइन। ऐसी अपलाइन जो भी बात बोलती है उस बात को आप समझे, जो एक्टिव भी हो, इफेक्टिव भी हो, ग्रोइंग भी हो, केयरिंग भी, आपकी केयर भी करता हो, जिसको नॉलेज भी हो इस इंडस्ट्री की। लेकिन अगर वो गलत काम आपको बोल रहा है कि बल्क बाइंग कर लो, बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ पे आपको विशेषकर ध्यान रखना है। उसके सामने आप सरेंडर कीजिए। एक सक्सेसफुल इंसान, सिंपल सी बात है कि एक सक्सेसफुल इंसान जो सफल है और ईमानदार है, उसकी बातों को अगर आप मानते हैं तो कहीं से कहीं तक आपके साथ गलत नहीं होगा। उसकी बात को 100% आपको मानना ही चाहिए और मानेंगे तो आप 100% सफल हो जाएंगे। तो ये एक इसके अंदर मैं पॉइंट जरूर आपको ऐड करना चाहूँगा। और इसमें एक चीज़ मैं लास्ट में जो और आपको बोलूँगा वो है कि पेशेंस का बिजनेस है, धैर्य का बिजनेस है। रातों रात अमीर बनाने वाला कोई भी सिस्टम अगर आपके पास आता है जो कहता है जी रातों रात हम आपको अमीर बना देंगे, समझ लीजिए वो चीटिंग है, वो गलत है। ऐसा कोई सिस्टम इस दुनिया के अंदर नहीं है जो हर व्यक्ति को रातों रात अमीर बना दे। हाँ, किसी एक व्यक्ति को, किसी 2 व्यक्ति को, 5% व्यक्ति को रातों रात अमीर जरूर बना सकता है, लेकिन उसके पीछे भी लाखों लोगों का पैसा लगा होगा, लाखों लोग, हजारों लोग बर्बाद होंगे, तब कुछ सैकड़ों लोग जो हैं अमीर होते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी चलता है, लेकिन उसको हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं बोलेंगे। वो चिट फंड होती हैं, मनी सर्कुलेशन होती हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ प्लान होते हैं, या फिर बिटकॉइन की आड़ में कुछ फर्जी प्लान भी चल रहे हैं जो बिटकॉइन या इस टाइप की जो करेंसी होती है उसकी आड़ में लेके एक गलत तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लान जो है चलाते हैं और रातों रात अमीर बनाने का दावा करते हैं। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपके पास आता है तो उनको बोलो लिखित रूप में दीजिए, सर हम आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। और मैंने शुरू में ही बोला अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता तो कोई भी सरकार अपने देश में अपने लोगों के लिए निकाल देती कि भैया 5,000 रुपये लगा दो, उसके बाद बैठे बैठे आपको जो है 20% पैसा जो है 30% घर में आता रहेगा। तो सरकार को क्या परेशानी है? सर पोस्ट ऑफिस नहीं दे रहा आपको, सरकार की एफडी नहीं दे रही है आपको, तो एक आदमी कैसे दे देगा? हाँ, क्रिप्टो अलग है, क्रिप्टो में जो पैसा लगाते हो वो आपका ऑन रिस्क है। एक क्रिप्टो है जहां पे आपने जाकर बिटकॉइन में पैसा लगाया, छोड़ दिया, बढ़ रहा है घट रहा है वो आपका रिस्क है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि ये क्रिप्टो खरीद लीजिए, हमारा ये कॉइन खरीद लीजिए और उसके बाद ये कॉइन किसी दूसरे को बिकवाइए और उसके बाद बिकवाने के बाद हम आपको पैसा देंगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पिछले कई सालों से इस टाइप के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। साल भर में 4-4 5-5 कॉन्सेप्ट वो बदल चुके हैं। कभी किसी कॉन्सेप्ट की तारीफ करते हैं, फिर कोई नया कॉइन आ जाता है, फिर कोई नया कॉइन आ जाता है, फिर कोई नया कॉइन आ जाता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप बच के रहिए। कहीं ऐसा ना हो अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को आप खो दें, सुकून को खो दें, चैन को खो दें, और सबसे बड़ी चीज़ एक अपनी फेस वैल्यू को खो दें। क्योंकि जब आप जुड़ेंगे वो बोलेंगे और लोगों का भी पैसा लगवाओ। जो ओरिजिनल बिटकॉइन है वो नहीं कहता है, ओरिजिनल जो इस टाइप की करेंसी है वो डिजिटल करेंसी है वो नहीं कहती है, वो कहते हैं अपना पैसा लगाइए, छोड़ दीजिए, आपका ऑन रिस्क है, बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट है, घट गया तो आपका लॉस है। वेटिंग पीरियड में लॉन्ग पीरियड के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, जैसे शेयर मार्केट में होता है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि दूसरे का पैसा लगवा दीजिए और इतनी फीस दे दीजिए और इसमें आपको कमीशन बटेगा, तो 100% फ्रॉड है। कहीं ना कहीं उसके अंदर दिक्कत परेशानी आपको होने वाली है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं इन पॉइंट को आप लिख के नोट करके इन पे काम कीजिए। आप जिस भी कंपनी में हैं, मैं आशा करता हूँ आप 100% सफल होंगे। और चलते चलते एक बात ज़रूर बोलूँगा, यदि आपने हमारा इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को भी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरीके की और बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो जल्दी जल्दी हम आपके बीच में ला के देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।